कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज योगिनी एकादशी व्रत कथा में सुना। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास की कृष्णा एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महात्म्य क्या है, तो आप कृपा करके वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्णा एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा को कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वो भगवान शिव का परम भक्त था। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लेकर आया करता था। उस हेम माली की विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वो अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा और राजा उसके इंतजार में उसकी राह देखता रहा। अंत में राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाओ तुम देख कर आओ हेम माली के न आने का क्या कारण है, वो अब तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। तब तक सेवक कहने लगे कि महाराज, वो पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद तथा रमण कर रहा होगा। ये सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे जिसके होंठ कांप रहे थे, वो कहने लगा कि अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय भगवान शिव का अनादर किया है। इसीलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम्हें स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा और मृत्यु लोक में जाकर कुष्ठ रोग भोगना होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से उसी क्षण पतन हो गया और वो पृथ्वी पर आ गिरा। पृथ्वी पर आते ही उसके शरीर में श्वेत रंग का कुष्ठ निकल आया और उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर हेम माली ने अनेक प्रकार के दुख भोगे। अब वो भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को उसको नींद भी नहीं आती थी, लेकिन भगवान शिव की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की कुछ स्मृति थी, जिसके कारण एक दिन वो घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान ही लगता था। हेम माली अब वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा और उसको देखकर मार्कंडेय जी कहने लगे कि तुमने आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके प्रभाव से तुम्हारे शरीर में ये भयानक कुष्ठ रोग हुआ है और जिसे तुम भोग रहे हो। हेम माली कहने लगा कि मैं कुबेर का सेवक हेम माली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच पाया, तो उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दिया कि तुम्हें स्त्री का वियोग सहना होगा और मृत्यु लोक में जाकर कुष्ठ रोग भोगना पड़ेगा। इस श्राप के कारण मैं इस कुष्ठ रोग से अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अब आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा ये दुख दूर हो सके। ये सुनकर अब मार्कंडेय ऋषि कहने लगे कि तुमने मेरे सामने बिल्कुल सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे उद्धार के लिए तुम्हें एक व्रत बतलाता हूँ। अगर तुमने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया तो तुम्हारे शरीर के सभी दुख नष्ट हो जाएंगे
और ये सुनकर अब हेममाली अत्यंत प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर वो मुनि को साष्टांग प्रणाम करता है। मुनि ने भी उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से वो अपने पुराने स्वरूप में अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। उसके शरीर के सभी रोग समाप्त हो गए। हे राजन, ये योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार भगवान नारायण की कृपा से उस हेममाली के शरीर के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं और वो अपने पहले के स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री नारायण की इसी प्रकार सब पर कृपा बनी रहे, सब स्वस्थ रहे और भगवान का ध्यान करते रहे। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।